एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। 100 क्वेश्चन तक हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें कर लिया था। आज हम लोग 101 से 152 तक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं शब्द रूप चैप्टर के, जो कि आदित्य पब्लिकेशन का 3rd चैप्टर है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह लड़का बहुत अच्छा है में वह कौन सा सर्वनाम है। तो वह कौन सा सर्वनाम होगा? तो वह होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि वह लड़का क्लियर बात पता चल रही है ना। जहाँ पे क्लियर बात पता चलती है वहाँ पे निश्चयवाचक होता है, जहाँ पे बात नहीं पता चलती, कुछ डाउट रहता है, उसे हम अनिश्चयवाचक बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 102। ये कह रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो कौन सा अव्यय है? तो ये सर्वदा अव्यय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? तो ये शब्द रूप कहलाता है, जो कि हमारे वाक्य में सेंटेंस में प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? एक तो रूप साधक बोला जाता है, दूसरा शब्द साधक बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये प्रत्यय बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 105। लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो लड़का में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो बताइए। इसमें शून्य प्रत्यय लगा है। जहाँ पे आ होता है वहाँ पे हम शून्य प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। अगला है कि हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किन 3 इकाइयों में संबंधित नहीं है, वह विकल्प बताइए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर, ठीक है। इनकी जो इनकी रूप रचना है वो 3 इकाइयों में से संबंधित नहीं है। तो किससे नहीं संबंधित है? ये स्वर से संबंधित नहीं है, ठीक है। आनी में कौन सा प्रत्यय नहीं, और कौन सा प्रत्यय से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो कौन जो है आनी से नहीं बनेगा? पहला नौकरानी, ये तो बनेगा। दूसरा मेहतरानी, ये भी बनेगा। चौधरानी, ये भी बनेगा। लेकिन लाला, इसमें कोई आनी वर्ड नहीं आ रहा है ना, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये क्या है, ये नहीं बनेगा, ठीक है। अगला है बनियाइन में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो बनियाइन में कौन सा प्रत्यय लगा? आइन, ठीक है, बनियाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 109। ये क्वेश्चन कह रहा है शिक्षिका शब्द का जो है स्त्रीलिंग, इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करिए। तो शिक्षिका, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है? तो इसमें इका प्रत्यय लग रहा है, शिक्षिका, इका, शिक्षिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शन शब्द में लिंग व प्रत्यय की पहचान करें। तो दर्शन शब्द में लिंग और प्रत्यय की पहचान करिए। दर्शन में कौन सा लिंग और प्रत्यय लग रहा है? तो इसमें पुल्लिंग अक लग रहा है, ठीक है। दर्शक, ठीक है, दर्शक अक आ रहा है ना, तो ये दर्शक है, और दूसरा ये क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भवानी शब्द में पुल्लिंग, भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलिए, ठीक है। तो भवानी को हम कैसे बदलेंगे? तो भवानी का जो पुल्लिंग होता है वो क्या होता है? भव होता है, भव, और उसका पुल्लिंग भवानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित कीजिए। तो फर्स्ट सूची और सेकंड सूची दी गई, इसको हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला है स्वामिनी। तो स्वामिनी में क्या हो जाएगा? स्वामिनी में हो जाएगा हमारा इनी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सेकंड वाला स्वामिनी, इनी, ठीक है। लेखिका, तो इसका क्या हो जाएगा? इका, और धैर्यवती तो वती हो जाएगा, और मोरनी अनि हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 113। ये कह रहा है कि समूहवाचक शब्द की पहचान करिए। समूहवाचक शब्द किसमें? तो देखिए जिसमें लेखक गण आ गया ना, शिक्षक गण, लेखक गण, छात्र वर्ग, शिक्षक वर्ग, इस टाइप से जिसमें आएगा ना, वो हो जाएगा समूहवाचक। तो फर्स्ट वाला इसका समूहवाचक है, और कोई भी समूहवाचक नहीं है, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द नहीं है। कौन सा बहुवचन नहीं है? तो देखिए सब में एक ही मात्रा लगी ना, पैसे, गाय, पुस्तकें, ये सब बहुवचन है, लेकिन छाता ये क्या है? एक वचन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्दों में इतर शब्द की पहचान करें। तो ठीक है, जिसमें ए प्रत्यय लगा है तो उसकी पहचान करिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। देखिए जो कविता होता है, कविता आप इसमें आकारांत होता है, ठीक है, लेकिन इसका जब बहुवचन हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? ए लग जाएगा, ठीक है, कविताएं हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 116। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में सही बहुवचन बदलकर लिखे गए वाक्यों की पहचान करिए। पहला है अध्यापिका शीघ्र ही कक्षाओं में जाएगी। उसके बाद कह रहा है पुस्तकें नीचे रखी हैं, बच्चे रोते रोते सो गए, अपने पुत्र को बुलाइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका जो पहला है, पहला इसका सही है, दूसरा भी इसका सही है, तीसरा भी इसका सही है, और जो चौथा है, चौथा इसका सही नहीं है, ठीक है। अपने पुत्र को बुलाइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी सी। तो इसका हो जाएगा बी वाला,
ठीक है। अगला कह रहा है संज्ञा की कितनी रूप वालियाँ हो सकती हैं। तो संज्ञा की कितनी रूप वालियाँ हो सकती हैं, तो संज्ञा की 4 रूप वालियाँ हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकारांत पुल्लिंग शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के अंतिम में आ का लोप हो जाता है, उसके स्थान पर प्रत्यय का क्या ले लेता है। ठीक है, जब क्या हो जाता है, आ का लोप हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्रत्यय क्या ले लेता है, तो क्या हो जाता है इसका, ये स्वर हो जाता है। ठीक है, ये स्वर हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ स्वर आकारांत व्यंजन हो तो उसमें प्रत्यय लगने पर क्या परिवर्तित होता है। तो क्या परिवर्तित होता है इसमें, तो देखिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में उभयलिंगी शब्द नहीं है। तो उभयलिंगी शब्द कौन सा नहीं, तो देखिए प्रधानमंत्री, डॉक्टर, मंत्री, ये सारे उभयलिंगी है, लेकिन दही जो है ये उभयलिंगी नहीं है, तो दही इज राइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 121। ये कह रहा है कि पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रयुक्त वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताइए। तो पढ़ते समय हमारी आंखों से आंसू निकलता है, आंखों से पानी निकलता है, तो आंसू क्या होता है, पहले तो देखिए इसमें क्या हो गया, पहला पुल्लिंग हो गया, ठीक है, बहुवचन हो गया, तीसरा आपादान हो गया, से निकलता है। ठीक है, आंखों से आंसू अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। तो इसका ए वाला जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, देखिए मैं, तू, हम, ये सारे संबंधित है, लेकिन कोई यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अगला है जो, सो के प्रयोग में संबंधित सर्वनाम की पहचान की। जहाँ भी जो, सो आएगा वहाँ पे हम संबंधवाचक सर्वनाम पे टिक कर देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम का रूप हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसमें मैं था, तो मैं का जो है कौन सा हो जाएगा, मैं क्या है, सिंगुलर, तो इसका मैं का प्लूरल क्या हो जाएगा, कह रहा है कि बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, तो मैं का, तो इसका जो है इसका हो जाएगा तुम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है। तो कौन सा अन्य पुरुष से संबंधित, तो अन्य पुरुष में वह, वे, ये सब आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। और इसमें एक वचन कह रहा है तो एक वचन वह हो जाएगा, और बहुवचन कहता है तो वे हो जाता है। ठीक है। शीघ्र जाओ और बुलाकर लाओ, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, शीघ्र जाओ और उससे, इसमें यहाँ पे भरेंगे हम उसे बुलाकर लाओ, तो इसका ए इज राइट। ठीक है। अगला कह रहा है निजवाचक सर्वनाम के संबंधित संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करिए। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाचक में एक वचन की पहचान करिए। तो निजवाचक क्या होता है, निजवाचक होता है जहाँ पे हम अपनी बात करते हैं, तो अपना, ये क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है विशेषण के कितने रूप होते हैं। तो विशेषण के कितने रूप होते हैं, तो विशेषण के 3 रूप होते हैं। ठीक है। अगला है कि स्त्रीलिंग विशेषण की मूल विभक्तियों में से एक वचन की सही पहचान करिए। ठीक है, तो ऐसा स्त्रीलिंग विशेषण होता है जो मूल विभक्ति के एक वचन की सही पहचान करिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, खूबसूरत स्त्री। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें पहले तो ये विशेषण लगा हुआ है, दूसरा क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, तो ये हो गया एक वचन। अगर हम देखें छोटी बच्चियां हैं तो क्या है, छोटी तो ठीक है, लेकिन बच्चियां ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, और दोनों सही दोनों गलत ऐसा कुछ होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला कह रहा है क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है। तो क्रिया की रूपावली 2 प्रकार से चलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग जो है किया जा सकता है। तो कितने किया जा सकता है, 16 किया जा सकता है। ठीक है, ये आप लोग 1-2 बार देखिएगा ताकि याद रहे। ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृत्यवाचक में बदला जो है गया है। ठीक है, पहला कह रहा है कि हम आज घूमने चला जाएं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कल देर तक पढ़ें, बालकों द्वारा खेला जाएगा। ठीक है, लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, ये जो है कृत्यवाची में बदला गया है, कल देर तक पढ़ें। ठीक है। अगला कह रहा है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो जहाँ पे भी ऐसे शब्द आ जाएंगे, स्त्रीत्व, मानवता और ईमानदारी, वहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। भारतीय शब्द में बहुवचन
भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? भारतीयों। ठीक है, सारे भारतीयों से मेरा आग्रह निवेदन, इस टाइप से ना। उसके बाद है बुढ़ापा बुढ़ापा जो है एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। तो रेखांकित शब्द, चलो यही बुढ़ापा ही कर लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो कौन सा शब्द संज्ञा है? तो उसमें देखिए जो क्रोध है ये क्या है? संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक जहाँ पे एक विशेष व्यक्ति की बात की जा रही होती है। ठीक है, तो व्यक्ति का मतलब सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर विशेष नदी, इन सब की बात की जा रही होती है। यमुना क्या है? यमुना एक विशेष नदी है। ठीक है, अगर नदी होता तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यमुना है तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है 138 की कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो इसमें जो सुंदर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सुंदर क्या है? सुंदर जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो इसमें से मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, और सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा देखिए इसमें से कौन सी? पहला इधर से देखते हैं सेना, तो सेना समूहवाचक हो जाएगी, और दुख क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा, श्याम व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन जो आम होता है, आम क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आम की भी क्या होती है? वैरायटीज होती है ना, सर लंगड़ा आम, सफ़ेदा आम, दशहरी आम, तो अगर आम का नाम होता है तो व्यक्तिवाचक, अदरवाइज जातिवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या जो क्या कराते हैं? गुण, दोष, भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? तो चोर किसका उदाहरण है? ये क्या है? ये पूरी जाति होती है, मतलब अगर नाम होता तो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक, अदरवाइज जातिवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रता में कौन सी संज्ञा है? तो मित्रता में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक। मित्रता, शत्रुता सब में भाववाचक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो देखिए थर्ड वाला है, क्योंकि इसमें है कि अगर होता कि हवा बह रही है तो ये हो जाता नॉर्मल वाक्य, लेकिन अगर यह कह रहा है कि हवा धीरे धीरे बह रही है तो बहना ये क्या है? ये क्रिया है, लेकिन बहने की भी विशेषता है कि धीरे धीरे बह रही है, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो अभी हमने बताया था ना, शत्रुता क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। अगला है कि भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती हैं। किससे नहीं बनाई जा सकती हैं? तो समुच्चय बोधक से नहीं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि शब्द जो है किस प्रकार की संज्ञा है? तो पाणिनि शब्द किस प्रकार की संज्ञा है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। देखिए इसमें कुछ कन्फ्यूज़न भी है, इसमें इसको बाद में क्लियर करते हैं। अगला है कि राम की लंबाई कम है, यहाँ लंबाई किस प्रकार की संज्ञा है? तो लंबाई कौन सी प्रकार की संज्ञा है? तो ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि जहाँ पे लंबाई, छोटाई, बड़ाई ये सब भाववाचक संज्ञाओं में आ जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि विशेषण से कौन सा भाववाचक संज्ञा बनी है? ठीक है, तो विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है? तो इसमें क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य, ये क्या हो जाएगा? विशेषण से बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो देखिए पटना, रामायण, गंगा ये तीनों व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन औरत जो है ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला है विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो विद्वान कौन सी संज्ञा है? तो विद्वान हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ये पूरा एक विद्वानों की पूरी जाति हो जाएगी। ठीक है, अगर नाम होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रियाओं में भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। क्रियाओं से कौन सी भाववाचक संज्ञाएं बनी है? ठीक है, बनाई जाती है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ये जागना, ये जो जागना है ये क्या है? ये क्रिया से बना हुआ है। ठीक है, क्रिया से ये बना हुआ भाववाचक संज्ञा, क्योंकि जागना क्या है? जाग क्या होता है? क्रिया होती है, इसमें हमने ना लगा दिया तो ये हो गया जागना, ये हो गया क्रिया से बना हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो शब्द रूप में जितने भी क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने सारे कर लिए, 152 लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रीवियस ईयर में आए थे। आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू। जो भी गलती हो ना वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसका सुधार कर पाऊँ। थैंक यू।